अस्सलाम वालेकुम। एक ड्रग मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है डाईएथाइल प्रोपियोन। अच्छा, अब ये डाईएथाइल प्रोपियोन अक्सर उन लोगों ने नाम इसका सुना होगा जिनका वजन ज़्यादा होता है, जो ओबीज होते हैं या जिनका वजन बढ़ रहा होता है, यानी वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं और वो कोई मेडिकल मशवरा लेना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस करते हैं या अपने दोस्तों में बात करते हैं, तो उनको एक ड्रग का नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाईएथाइल प्रोपियोन। तो यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ड्रग ऐसी ड्रग है जो आपको मोटापे से बचाती है। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं और आपको फिक्रमंदी हो जाती है कि कहीं आप मोटे ना हो जाएं, उसका एक बड़ा नुकसान है, आपको जहनी परेशानी हो जाती है और ये खासकर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन को इससे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो इस ड्रग की टैबलेट्स अवेलेबल हैं 25 mg और 75 mg में, और मैं अब आपको इस ड्रग के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास चीज़ है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या है? देखिए, ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, लेकिन एक स्केल होता है आपके पास, जैसे कि BMI है। ठीक है, अब BMI क्या है? BMI हर इंसान की एक स्पेसिफिक फार्मूले के अकॉर्डिंग BMI होती है। ठीक है, BMI में आपके पास एक तो अंडरवेट होते हैं, एक एवरेज होते हैं यानी कि जो फिट होते हैं, फिर एक होते हैं ओवरवेट। ओवरवेट के बाद की कैटेगरी, यानी एक आपके बीच में आ गए जो फिट हैं, ठीक है, या एवरेज हैं, एक होते हैं इससे कम वाले जो कि अंडरवेट हैं, और एक होते हैं इस लेवल से ऊपर वाले जो कि ओवरवेट हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो BMI ओवरवेट से भी ज्यादा होता है। जो ओवरवेट से भी ज्यादा हो वो कैटेगरी है ओबीज। और ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का मतलब कि एक बंदा इतना मोटा हो जाए कि वो ओबीज हो जाए, यानी कि उसके जिस्म पर ओवरवेट से भी ज्यादा चर्बी आ जाए, तो वो ओबेसिटी है, वो ओबीज हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज में बता दूं 30 से ऊपर के जो लोग अक्सर ओबीज होते हैं, जिनका BMI का फार्मूला 30 से अक्सर ऊपर आ जाता है, ये एवरेज साइज के जो 5.6 5.7 कद के हैं, इस तरह के लोगों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, ड्रग क्या करती है? 25 mg की ड्रग लेते हैं, पर ओरल लेते हैं, यानी कि आप इसको खाते हैं या इसका शरबत लेते हैं, और एवरी 8 आवर्स यानी दिन में 3 बार, जैसे आप 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार ड्रग ले रहे हैं। और कभी कभी एडिशनल डोज भी 25 mg की हो जाती है। कभी कभी अक्सर लोगों को रात को वक्त भूख लगती है, मिडनाइट हंगर है, तो उस वक्त भी आप ये ड्रग ले सकते हैं, ताकि आपका मकसद क्या है? आप जो खाने में एक्स्ट्रा फैट्स ले रहे हो, आप खाना मिले, आपकी भूख खत्म हो, लेकिन आपका फैट न बढ़े। जैसे कि सादा सी बात, जो लोग डायबिटिक होते हैं वो खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं या खाने के बाद इंसुलिन लेते हैं, ताकि उनकी भूख तो मिटे लेकिन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ऊपर ना जाए। कंट्रोल रिलीज टैबलेट का क्या मतलब है? देखें, अब बार बार दिन में 2-3 बार तो ड्रग नहीं ले सकता कोई। अब वो क्या करते हैं? कंट्रोल रिलीज में आपने टैबलेट ली, टैबलेट आपके बॉडी में गई, बॉडी में आराम आराम से रिलीज हो रही है और एक कंप्लीट फुल डे आपको एक आराम मिलता है। आप जो हो बार बार आपको ड्रग नहीं लेनी पड़ती और आप आसानी से खा पी सकते हो। अच्छा, खवातीन की मैंने बात की थी, अक्सर आपको पता है खवातीन मोटी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है। लेकिन प्रेगनेंसी में एक तो खवातीन को भूख बहुत लगती है, खवातीन को भूख लगेगी तो वो ज़्यादा खाना खाएंगी, और इस वजह से भी ज़्यादा खाती हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे को भी खुराक देनी होती है। तो इन कंडीशंस में खवातीन के ऊपर जो फैट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में जो खवातीन अपने वेट को लेकर कॉन्शियस हो जाती हैं, उससे एक गलत असर पड़ता है बच्चे पर भी, लिहाजा वो फिर इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल करती हैं। जनरली एक्सेप्टेबल है, प्रेगनेंसी में आप ये ड्रग ले सकते हैं। कंट्रोल्ड स्टडीज प्रेगनेंसी में हुई हैं और कोई फिटल रिस्क नहीं है, यानी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये मशवरा दूंगा कि प्रेगनेंसी में आप इस तरह की ड्रग्स ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी नहीं ली जाती हैं और इस तरह की ड्रग्स भी नहीं ली जाती। प्रेगनेंसी में आप इन दवाइयों से बचें, या प्रेगनेंसी में जितनी भी दवाइयां हैं उन सब से बचें, हत्ता कि एक छोटी सी डिस्प्रिन जो होती है वो भी आपके लिए कभी ना कभी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको मजीद मशवरे के लिए किसी फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। हमारा काम आपको बताना है ओबेसिटी के लिए कोई ड्रग, याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए है। आप क्लिनिकली हमेशा ड्रग अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लें। सो द ड्रग इज कॉल्ड डाईएथाइल प्रोपियोन और ये एक एंटी ओबेसिटी ड्रग है। दैट इज ऑल, थैंक यू।